हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वॉइस फॉर चेंज चैनल में। तो आज हम बात करेंगे कि ऐसे केमिकल के बारे में जो इटली में लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी और अब वो केमिकल इंडिया भी आ चुका है। इटली के मितेनी नामक केमिकल प्लांट जिसने 3.5 लाख लोगों के पीने के पानी को जहरीला बना दिया। प्लांट तो बंद हो गया, लेकिन वहाँ की मशीनरी, टेक्नोलॉजी और प्रोसेस महाराष्ट्र के रत्नागिरी के लोटे MIDC में आ गया। जी हाँ, PFAS यानी फॉरएवर केमिकल सब यहाँ बन रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे इटली में इस केमिकल ने कैसे तबाही मचाई, भारत कैसे फंसा, सरकार ने क्यों मंजूरी दी और सबसे जरूरी हम क्या करें। PFAS का पूरा नाम है पॉलीफ्लोरो अल्काइल सब्सटेंसेस। ये 12,000 से ज्यादा प्रकार के सिंथेटिक केमिकल्स है जिनकी खोज 1940 के दशक में अमेरिका के डिपॉट कंपनी ने की थी। मुख्य PFAS में PFOA, PFOS, Xenex और C604 शामिल है। इन्हें क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये पानी, तेल, ग्रीस और गर्मी से लड़ सकते हैं। रोजमर्रा के सामान में मिलते हैं वाटरप्रूफ जैकेट्स, रेन कोट, नॉन स्टिक तवे, पैन, टेफ्लॉन कोटिंग, फायर फाइटिंग फोम, मोबाइल स्क्रीन कोटिंग, कीटनाशक दवाइयाँ, फार्मास्यूटिकल्स, लिपस्टिक, नेल पॉलिश। दुनिया भर में सालाना 5 लाख टन PFAS बनते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये कि PFAS कभी नष्ट नहीं होते, इसलिए फॉरएवर केमिकल्स कहते हैं। इनका कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड दुनिया का सबसे मजबूत केमिकल बॉन्ड है। पानी में 1000 साल, मिट्टी में 100 साल, इंसानी शरीर में लगभग 3 से 8 साल तक रह सकते हैं। CDC और WHO के अनुसार अगर आप लॉन्ग टर्म में आपके शरीर में ये केमिकल थोड़ा भी जाता है तो आपके शरीर में जमा हो सकता है और ये इस प्रकार नुकसान पहुंचा सकता है, जैसे कि इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, वैक्सीन का असर 50% तक कम हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, LDL 20% ऊपर, किडनी का कैंसर का खतरा 2 गुना, महिलाओं में बाजपन 30% तक बढ़ जाता है, बच्चे का वजन कम पैदा होता है, 15% से ज्यादा थायराइड, लीवर डैमेज, टेस्टिकुलर कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, न्यूरोलॉजिकल समस्याएं। छोटे बच्चे सबसे ज्यादा खतरे में हैं। भारत में यमुना और गंगा जैसे नदियों में भी PFAS के ट्रेट्स पाए गए हैं। CPCB के पास इसका कोई डिटेक्शन स्टैंडर्ड ही नहीं है। इटली के वेनेटो प्रांत में मितेनी प्लांट की पूरी कहानी सुनिए। 1962 में त्रिसोना शहर के पास शुरू हुआ ये प्लांट। 2013 तक 100 से 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र दूषित हो चुका था। विक्रेंजा 2.5 लाख, पदुआ 70,000, वेरोना 30,000 लोग प्रभावित। कुल 3.5 लाख लोगों को पीने का पानी, नदियाँ, भूजल सब PFAS से भरा। 90% लोगों ने खून में PFAS लेवल 10 mg/ml से ज्यादा मिला। नतीजा, कैंसर और हार्ट डिजीज से लगभग 4000 अतिरिक्त मौतें हुई। 2025 में विक्रेंजा कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया। कई अधिकारियों को कई साल की जेल हुई। 2018 में मितेनी बैंक करप्ट हो गई और 2019 में लक्ष्मी इंडस्ट्रीज ने वो सारी मशीनरी खरीद ली और 50 से ज्यादा पेटेंट्स खरीद लिया 20 मिलियन यूरो में। 2025 में रत्नागिरी जिले के लोटे परशुराम MIDC ने नया प्लांट शुरू हो गया। क्षमता 5000 टन प्रति वर्ष। फ्लोरो केमिकल्स कंपनी का दावा है क्लोज लूप सिस्टम है, कोई डिस्चार्ज बाहर नहीं जाता, लेकिन स्थानीय लोग, किसान, मछुआरे शिकायत कर रहे हैं। मछलियाँ मर रही है, खेतों में पानी खराब हो रहा है, हवा में बदबू आ रही है। NCP नेता रोहित पवार ने विधानसभा में सवाल उठाया कि इतनी खतरनाक टेक्नोलॉजी को अनुमति किसे मिल गई, सरकार ने इसकी अनुमति क्यों दी? इसका मुख्य कारण यह है कि भारत में PFAS के लिए कोई कानून नहीं है। सिर्फ 1974 के वाटर एक्ट एंड एयर एक्ट के कुछ सामान्य प्रदूषण नियम लागू होते हैं। MIDC ने इसे फ्लोरोकेमिकल कैटेगरी में रखा है, जो फार्मा और एग्रोकेमिकल के रणनीतिक महत्व का माना जाता है। सरकार का तर्क था रोजगार मिलेगा, 200 से ज्यादा जॉब्स, निर्यात बढ़ेगा, दवा उद्योग को कच्चा माल भी मिलेगा। EIA रिपोर्ट में क्लोज सिस्टम दिखाया गया, लेकिन समस्या मॉनिटरिंग की कमजोरी है। EU ने 2025 से PFOA पूरी तरह बैन कर दिया, लेकिन भारत में साइलेंस थी। पर्यावरण वृद्धि चेतावनी दे रही है। गुजरात, मैंगलोर, कर्नाटक, विशाखापट्टनम, आंध्र में भी ऐसे यूरोपीय केमिकल्स प्लांट्स ट्रांसफर हो चुके हैं। ये सिर्फ रत्नागिरी का मुद्दा नहीं, यूरोप में सख्त पर्यावरण कानून होने के कारण वहाँ इस तरह के प्लांट्स बंद हो जाते हैं, लेकिन फिर वहाँ का मशीनरी और प्रोसेस भारत जैसे देश में आ जाता है और स्थापित हो जाता है, जहाँ पर्यावरण कानून बहुत सख्त नहीं है। भारत तेजी से वर्ल्ड केमिकल ग्रेवयार्ड बन जा रहा है। दहेज में इटालियंस डाई प्लांट, मैंगलोर में जर्मन फार्मा वेस्ट, विशाख में डच केमिकल प्लांट। ये सिलसिला रुकना चाहिए। तो दोस्तों, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? भारत में हर जगह इस तरह के केमिकल प्लांट्स अब स्थापित हो चुके हैं, इसलिए हमें नहीं पता कि हम जो पानी पी रहे हैं वो जहर पी रहे हैं या पानी पी रहे हैं। तो इसलिए अपने सेफ्टी के लिए हमें कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, जिसमें से पहला, पानी की जाँच करवाए NABL मान्यता प्राप्त लैब से। दूसरा, सोशल मीडिया पर बैन PFAS इंडिया कैंपेन चलाए। तीसरा, लोकल विधायक MLA से सवाल पूछिए।
चौथा, PFAS फ्री उत्पाद चुनिए। पांचवा, CPCB को petition.gov.in पर PFAS स्टैंडर्ड बनाने की मांग करें। ये हमारा पानी, हवा, जमीन का सवाल है, बदलाव हम ही लाएंगे। कमेंट में अपना राय जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लाखों लोगों तक हमारा वीडियो पहुंचे। वॉइस फॉर चेंज चैनल पर पर्यावरण की लड़ाई जारी रहेगी। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।